देने वाले बच्चे बैठे हैं और इनके ऊपर अगर अच्छे संस्कार आज अगर माँ बाप दे रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा हमारा जैन धर्म पंचम काल के आखिरी तक ऐसे ही चलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जितना प्रयास जितना पुरुषार्थ तो अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने का करते हो, घर में कोचिंग लगाकर पढ़ाने का प्रयास करते हो, उससे ज़्यादा प्रयास बच्चों को धर्म की शिक्षा का होना चाहिए। चलें पहले मंगलाचरण करें, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। बहुत पुण्य, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब। संतों का आवागमन और संतों का मार्गदर्शन आप सब लोग पाने का प्रयास करते हो। ख्याल करो, जीवन में सारा का सारा समय हमारा अच्छे कार्य में कैसे व्यतीत हो। जीवन में सारा का सारा जीवन कहा करते हैं 100 काम छोड़कर आदमी को नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर आदमी को जाना चाहिए, लाखों लाखों काम छोड़कर आदमी को धर्म करना चाहिए और असंख्यात कर्म छोड़कर, सारे कर्म छोड़कर इस आदमी को आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आप विचार करना, 100 काम छोड़कर नहाना भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है। पहले की संस्कृति को हम देखते हैं और आज की संस्कृति को देखते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। पहले कहा करते थे कि संस्कार जो आते हैं ऊपर से नीचे आते थे, बड़ों से बच्चों के पास संस्कार आते थे, लेकिन आजकल संस्कार बच्चों से बड़ों पर जा रहे हैं। पहले बच्चे लोग बड़ों को देखकर सीख लेते थे, लेकिन आजकल बच्चों से बड़े लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, ये जो बच्चे मंदिर आ रहे हैं, कई बार आपका मंदिर आने का मन नहीं होता है, लेकिन आपका बच्चा मचल जाए तो आपको लगता है कि चलो हमें मंदिर जाना है, बच्चों को संस्कार दिलाना है। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हम इन बच्चों को देखकर समझने का प्रयास करें। हम कैसे अपने जीवन को संभाल सकते हैं, कैसे इन बच्चों को लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तुम्हारी हर क्रिया बच्चे देखते हैं। बच्चे सिखाने से कम, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही बच्चे करने लग जाते हैं। कई बार सुनते हो ना आप, महाराज जी को ढोक लगाओ, है ना, और ढोक लगाया, तुमने तो नहीं लगाया, लेकिन बच्चों से बोलते रहे ढोक लगाओ, और बच्चों ने गलत सुन लिया तो ढोक लगा देगी। तो विचार करो, हम बच्चों के साथ रहकर अपने आप का कैसे कल्याण करने का प्रयास करें, कैसे अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। तुम एक पूरी पाठशाला हो, बच्चे तुम्हें देखकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों के कारण से कई चीजें छोड़ते हो, ये हमें मालूम है। टीवी देखते हो बार बार और आपको लग रहा है कि बच्चों को सुधारना है तो टीवी का कनेक्शन कट करा देते हो। ख्याल करके रखना, कई बार तुम मोबाइलों पर लगे रहते हो और तुम्हें बच्चों को सुधारना है तो क्या करते हो, मोबाइल बंद कर देते हो। बच्चे बहुत होशियार हैं। कई बार ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं बहुत होशियार। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, बेटा एक गुरुजी मिल गए हैं, एक गुरुजी मिल गए और बच्चों से बोल दिया, बेटा तुम मेरे चेले बन जाओ तो मैं स्वर्ग का राज दे दूंगा। ऐसी बच्चा था होशियार, उसने कहा गुरुजी तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। मोदी जी आ रहे हैं, उनसे सिफारिश कर देंगे, तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। गुरुजी ने पूछ लिया कि दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है?
बच्चे ने बोला स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है। बच्चे होशियार होते हैं, बच्चे एक एक चीज को समझते हैं। मैं आपसे कहूंगा इतना ही समझने का प्रयास करो कि आप अपने जीवन को समझने का प्रयास ऐसे ही करते रहो। कितना महत्वपूर्ण समय तुमने अभी धर्म के लिए निकाला। ये पाठशाला जैन जगत की शिक्षाएं हर जगह पहुंचना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमारी हर चर्या, हर क्रिया एक शिक्षा है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा देखना, हर चीज से हमें अगर शिक्षा मिलती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर जगह से शिक्षा मिलती है। हम पहले के जमाने को देखने का प्रयास करें और आज के जमाने को देखने का प्रयास करें तो बहुत अंतर आता है। पहले के जो लोग होते थे, धर्म का वातावरण, घर में संस्कार का वातावरण अपने आप बनता था। क्योंकि बनता था धर्म का और संस्कार का वातावरण कि घर में जब भी कोई स्थिति होती थी, खाना पकना होता था, भोजन बनाना होता था, तो कोई भक्तांबर बोल रहा है, महिलाएं भक्तांबर बोलती रहती थी और काम करती रहती थी। कहो महाराज आज भी तो करते, आज टीवी चालू कर देते हैं, उसमें चलता रहता है प्रवचन और हमारे काम होते रहते हैं। और जब से महाराज लोग टीवी पे आए हैं, आप लोगों के कंट्रोल में आ गए। कैसे कंट्रोल में आ गए? ये महाराज पसंद नहीं आए, चलो आगे चलो महाराज, है ना। इनका भी समझ में नहीं आ रहा, इनको आगे वाले में डील करो, इनको फॉरवर्ड कर दो, इनको ख्याल करो। पहले के जीवन से और आज के जीवन को हम समझने का प्रयास करें। पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाती थी तो लोगों को लगता था कि हमें अपना जीवन को बदल लेना है। आज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई। बच्चों को यहां तो अच्छे संस्कार हैं, लेकिन अगर धर्म की बात याद करने को दी जाए तो जल्दी से होती नहीं है। और पिक्चर का अगर गाना सुना दिया जाए और कोई फिल्मी एक्टरों के नाम बता दिए जाए तो अपने को नहीं मालूम होंगे, उससे ज्यादा इनको मालूम है कौन कौन से टीवी पे सीरियल आ रहे हैं सब। क्योंकि हमने वातावरण ही वैसा बना दिया। वातावरण बदलने का प्रयास करो। हम अपने घर के कल्चर को समझने का प्रयास करें। हम अपने संस्कारों को लाने का प्रयास करें। जितना समय हमने अपना सार्थक कर लिया, आज आपके बीच में हूं, 5 महीने नहीं 9 महीने से, 9 महीने हो गए होंगे ना जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आ गई है। आप विचार करके रखना, 9 महीने से आने के बाद भी गुवाहाटी में 9 महीने के बाद भी आज भी ऐसा लग रहा है कि अभी और कुछ बहुत सारा देना पड़े तो भी कम है। आपकी प्यास कम नहीं हुई, आपकी प्यास कम नहीं हुई, लेकिन साधु का दाना पानी जहां का जितना लिखा होता है उतना ही रहता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना। जितना सहयोग मिल रहा है, जितना तुम्हारे जीवन का पुण्य बरस रहा है, हम जब आते हैं तो लोगों को यही लगता है कि महाराज तो अपने ही हैं और कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन पता नहीं किस जगह का पुण्य जग जाए, किस जगह का भाव जग जाए। हमेशा कहते हैं कि आगतम स्वागतम कुर्यात तिष्ठतम च व्यवस्थित गच्छतम ना निवारित, ऐसा धर्म सनातना। हमको भी लगता है कि गुवाहाटी वाले हमारे ही हैं, है ना, आसाम वाले हमारे ही हैं, पूर्वोत्तर वाले हमारे ही हैं। चलो द्रव्य संग्रह क्लास चलेगी, 24 ठाना क्लास चलेगी, रतन ज्ञान क्लास चलेगी और तत्वार्थ चलेगा। ये सारी की क्लासें चलेंगी, रोज पढ़ाई करेंगे, रोज महाराज के पास जाएंगे। लेकिन साख से पक्षी उड़ा, नीड़ पड़ा खाली है। तो जब तक तुम्हें लाभ मिल रहा है चूकना मत। इतना ही विचार करके रखना, जितना समय मिले उतने समय को आप उपयोग में करने का प्रयास करो। अपनी श्वासों का सदुपयोग करने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक तुम्हारे पुण्य हैं, जब तक तुम्हारे भाव हैं, जब तक साधु का दाना पानी लिखा है, तभी तक तुम्हें पुण्य और सौभाग्य मिलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, साधु तो अतिथि देवो भव होते हैं ना, कब आते हैं कब चले जाते हैं कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन इतने दिनों में ऐसा लगाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि महाराज हमें अपने से ही लगने लगते हैं। कभी भी चले जाओ, कभी भी बैठ जाओ। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि हमारे ओम जी का क्या होगा। विचार करके देखना, हमारे इस आलोक का क्या होगा, सुधा बहन का क्या होगा। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग, ये मनोज भाई, इनका नाम ही बदल दिया लोगों ने, कमंडल वाले नाम रख दिया। लेकिन फिर भी आत्मीयता, प्रेम जो आप लोगों का है, मैं आपसे कहूंगा सूर्योदय की ओर बिहार हो रहा है। पंच कल्याण के लिए भगवान ने हमें यहाँ रोक के रखा। हम इतना कभी नहीं रुके। चातुर्मास हुआ और अगले दिन 2-4 दिन बाद बिहार हो ही जाता है। आप विचार करो। लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा हमें छोड़कर कैसे जाओगे तुम, चले भी जाओगे तो बुला लूंगा। और उन्होंने बुला लिया और पंच कल्याणक इतना सा आनंद संपन्न हुआ कि सदियों सदियों तक तुम इसकी स्मृति भूल नहीं सकते हो। अब एक ही सपना है कि हमारे आदिनाथ भगवान अपनी वेदियों पर विराजमान हो जाएं। वेदियों पे विराजमान हो गए और वेदियों पे विराजमान होते ही वो सूर्योदय अहिंसा तीर्थ ऊंचाइयों को प्राप्त होता चला जाए। आपको भी अपने जीवन में स्थापना बनाना है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जो समय आपको मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करो। बच्चों को ये संस्कार जो दे रहे हो आप, ये हमेशा हमेशा संस्कार देते रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साधु संतों का आवागमन नहीं हो और तुम अपने घरों में बैठ जाओ। वैसे महाराज साहब यहाँ पर ही हैं, माता जी लोग यहाँ पर हैं, बहुत से साधुओं का आवागमन होगा और उनका लाभ लेने का प्रयास करना। इतना ही सोचना कि साधु आते हैं तो उनका हम कितना लाभ ले सकते हैं। जाने वाले का कोई भरोसा नहीं है। पूर्वोत्तर में, आसाम में आना आसान नहीं है। बार बार साधुओं का आना है ना, आसाम वाले कहते हैं कि आसाम में आना पे आसाम से जाना भी आसान नहीं है। लेकिन साधुओं का कोई भरोसा नहीं है। कब तक हैं, कैसे हैं, कब विहार कर जाएंगे, कब कहाँ पहुंच जाएंगे, कब कहाँ की ओर निकल जाएंगे। कई बार तो हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते। हम अपने आप को सोच भी लें हम कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा, लेकिन कहाँ कैसा होगा, क्या योग लिखा है, क्या लिखा है जीवन में, कहाँ का पुण्य लिखा। भगवान महावीर का बिहार 32 बार राजगिरी हुआ, समुद्र लगा। विचार करके रखना, उनका वहां का पुण्य था। तो तीर्थंकरों के, भगवंतों के बिहार होते चले गए। कहाँ का पुण्य उदय होता है, कहाँ के तीव्र होते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इतने अच्छे श्रावक मुझे आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जो भक्ति, तुम्हारी जो श्रद्धा, तुम्हारी जो आस्थाएं थी, सुबह शाम दोपहर, मुझे तो डांटना पड़ गया कि भैया दरवाजा बंद करो, 24 घंटे तक इनको आना बंद नहीं होगा और मेरी साधना में रुक जाएगा। कभी बार तो मुझे ये बोलना पड़ गया, लेकिन आपकी भक्ति फिर भी कम नहीं हुई। मैं आपसे कहूँगा, गुवाहाटी वालों से, कि आप धर्म के मार्ग को ऐसे ही चुनते रहें। जब भी धर्म का कार्य आए आगे बढ़ाते रहें। आज ये बच्चों का स्वाध्याय क्लास चल रहा है, कल महिलाओं का भी स्वाध्याय का क्लास चली। महिलाएं भी स्वाध्याय करें, बच्चियां भी स्वाध्याय करें और कुछ ना कुछ धर्म के कार्य अच्छे से अच्छे करते रहें। वैसे आप करते हो, व्रत नियम संयम आदि आदि करते हो और साधु संतों की व्यवस्था भी करते हो। इतना ही विचार करो, हमारे यहाँ साधु आए तो उनकी व्यवस्था वहां करें। जब साधु विहार भी करते हों, साधु विहार में जाते हों, तो ऐसे हम उन्हें अकेले ना छोड़ें। कभी भी ऐसा मौका मिल जाए, कोई तुमसे कहे, कोई व्यवस्था के लिए बात करे, तो हम तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग हमसे बनता हो तो हम जरूर करें। बिहार में जब साधु के साथ चलने का प्रयास करते हो तो विचार करके रखना, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी प्रभावना होती चली जाती है। और पूर्वोत्तर में ज्यादा जगह समाजे है नहीं है, पूर्वोत्तर में ज्यादा जगह समाजे नहीं है।
अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समाज पूर्वोत्तर में है तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी जैसी समाज, पूरा पूर्वोत्तर एक तरफ, आप विचार करके रखना, दीमापुर छोड़ दो, विजयनगर छोड़ दो, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका जो कौन सी बाड़ी है जहां में पहले आने वाला था, नलवाड़ी भी अपर में उधर चला गया, लो में चला गया, लेकिन यहाँ गुवाहाटी में एक इसने नया अपार्टमेंट, हाँ, हमें लेके आने वाले थे। पूरे आसाम में जितने घर हैं वो सब एक तरफ, और नया अपार्टमेंट में एक घर हो तो सब एक तरफ, पूरा का पूरा आसाम में। बस ये 3-4 जगह छोड़ दो, वहां पर 50, 60, 100 घर में जाना वाला था, लेकिन योग संयोग रहा। यहीं बैठे होंगे नया अपार्टमेंट वाले, हाँ, ये सब बैठे हैं, नया अपार्टमेंट वाले ही बैठे हैं यहाँ पर। तो विचार करके रखना, फिर भी अगर आपकी भक्ति रही, आपका पुण्य तीव्र रहा, तो सूर्योदय से वापस भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सूर्य पहाड़ के बाद तो मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि आसाम में, गुवाहाटी में, पूर्वोत्तर में ज्यादा आवागमन नहीं है साधुओं का, समाजों का भी बहुत, क्योंकि एक एक दो दो घर हैं, एक एक दो दो लोग हैं परिवार में, कैसे आगे बिहार करें। आप लोगों के पुण्य हैं, आपके सौभाग्य हैं कि जिससे साधुओं का लाभ लेने का प्रयास करते हो। आप अपने जीवन में उस पुण्य को लूटते चले जाएं, उस पुण्य को अपना जीवन का बनाते चले जाएं, क्योंकि जो तुम्हारे पुण्य, जो तुम्हारे संस्कार होंगे, वो ही तुम्हारे आत्म कल्याण में कारण बनेंगे। धर्म का साथ कभी छोड़ना मत, पुण्य का साथ कभी छोड़ना मत, संस्कारों का साथ कभी छोड़ना मत। इतना ही विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य के स्रोत बढ़ते जाते हैं, पुण्य के भाव बढ़ते जाते हैं, अपने विचार और अपने भाव बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा जीवन आनंद में होता चला जाता है। हर चीज को आपने समझने का प्रयास किया, हर चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, हर चीज को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन की कैसे पुण्य को इकट्ठा किए हैं, कैसे अपने जीवन को संभालने का प्रयास करे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हम सोचते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो सोचा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचा नहीं जाए तो भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम विचार करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, और जो सोचते नहीं है वो हो जाता है। आप ख्याल कर सकते हैं, 5 दिन में पंचकल्याण की तैयारी, 7 महीने में, 5 महीने में तैयारी नहीं हो पाई। आखिरी तक ये लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और हमारे महावीर भाई ने कमर कस ली तो पंचकल्याणक बहुत ऊंचाइयों के साथ हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे तो कई बार ये लगता है, सारा गुवाहाटी एक तरफ और महावीर भाई हमारे एक तरफ। आप विचार करके रखना, सारा गुवाहाटी दम लगा लिया कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये है वो है, पूरी गुवाहाटी ने दम लगा लिया। लेकिन बस जैसे हमारे अध्यक्ष जी सामने आए, उन्होंने कहा नहीं होगा, और बहुत अच्छे से होगा, और बहुत अच्छे से होता चला गया। सूर्योदय तीर्थ पर भी ऐसा ही होने वाला है, और मेरा भी विश्वास है। सूर्योदय तीर्थ पर, जहां पर आज हम सूर्य पहाड़ पर, जहां वर्षों से भगवान थे लेकिन हमें पता नहीं थे, मुझे ऐसा भरोसा है कि जैसे ही वहां पर भगवान विराजमान होंगे, उस सूर्योदय का ऐसा उदय होगा, ऐसा उदय होगा कि सारा का सारा वातावरण पवित्र और पावन होता चला जाएगा। आप सब लोग उस तीर्थ से जरूर जुड़ने का प्रयास करें, तीर्थ से जुड़ें, संतों से जुड़ें, भगवंतों से जुड़ें, जिससे आपके जीवन के पुण्य और बढ़ते चले जाएं। कल यहां से हमारा दिसपुर की ओर बिहार हो रहा है। दिसपुर जाकर वापस कब लौटेंगे जी हम वहीं बताएंगे। कल दिसपुर जा रहे हैं, दिसपुर जाकर वापस कब लौटेंगे यही वह बताएंगे। लेकिन 24 और 25 फरवरी, ये 24 और 25 फरवरी सूर्योदय अहिंसा तीर्थ
दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ का जो भाग्योदय होने वाला है उसमें आप जरूर जरूर लाभ लेने का प्रयास करेंगे। कल हम वहां पर शिलान्यास होने वाला है और शिलान्यास के बाद वहां से कैसी चर्चा होगी, संभावित गुवाहाटी से संभावित फाइनल नहीं है क्योंकि पल का भरोसा नहीं है, कल का कौन जाने, इसलिए संभावित अगर आपका पुण्य रहा और आपके भाग अच्छे रहे और सबका साथ रहा तो संभावित 11 तारीख तक मैं आपके गुवाहाटी रह सकूंगा और उसके बाद कैसा क्या रहेगा हुआ तो, अन्यथा पता नहीं कब क्या हो जाए, कैसा हो जाए। सुबह राम को राज दरबार मिलने वाला था, मालूम है ना, सुबह राम को राज दरबार राज तिलक होने वाला था और मालूम पड़ा कि सुबह वनवास हो गया उनका। तो कोई भी कुछ कह नहीं सकते, समय का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पुण्य जितने हैं लाभ लेने का प्रयास करो कि जो एक बार पूर्वोत्तर से निकल गए तो फिर दोबारा आना मुश्किल है, क्योंकि हमारे ख्याल से जो साधु एक बार पूर्वोत्तर से चला गया दोबारा यहाँ नहीं आया। इसलिए महाराज जी तो यहीं रहने वाले हैं, है ना, और आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर से जाने के बाद जब तक पूर्वोत्तर के नहीं चाहते हैं तब तक होता नहीं है। तो आपको जो लाभ मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ पूर्वोत्तर आया और आप सबने लाभ लिया। अब बस चला चली का मेला है, कभी मेला रेला में बदल जाए और रेला में बदल जाए और कब कहाँ से कहाँ तक की ओर बिहार हो कैसा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप सब लोग लाभ लें।